भोले बाबा से हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वामी प्रेमानंद गुरुदेव जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक के लिए ये यात्रा दंडवत यात्रा है। हमारी ये यात्रा हरिद्वार से वृंदावन के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा है। बोले हर हर महादेव सभी बोलो। बोले जी, आपने ये जो दंडवत आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, आपने कब जल उठाया? 22 तारीख को उठाया हमने ये जल। 9:40 पर हरिद्वार हर की पौड़ी घंटाघर से चले। यानी कल आपने जल उठाया। बोले 2026 22 जून को आपने जल उठाया। बोले आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक की है? बोले हमारी ये यात्रा हरिद्वार से वृंदावन के लिए 400 किलोमीटर की यात्रा है। बोले जी, ये तो बहुत लंबी यात्रा है और आप मतलब वहाँ पे कब तक पहुँच जाओगे? ये हमारा 90 दिन का टारगेट है। 90 दिन में पहुँचेंगे 90 दिन की वृंदावन। क्या संकल्प है जो आप इतनी लंबी यात्रा दंडवत यात्रा कर रहे हैं? क्या प्रार्थना है भोले बाबा से आपकी? भोले बाबा से हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारे स्वामी प्रेमानंद गुरुदेव जी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक के लिए ये यात्रा दंडवत यात्रा है। यानी जो प्रेमानंद महाराज जी, आपने उनके स्वास्थ्य के लिए कावड़ उठाई है। आप दंडवत कावड़ यात्रा कर रहे हैं, तो कब आप जल का अभिषेक करेंगे? कौन सी तारीख को? बोले जल का कोई समय नहीं है, जल का भोले की मर्जी है। जल वैसे 11 अगस्त का है। 11 अगस्त को जल चढ़ेगा। यानी आप 11 अगस्त तक पहुंचने की पूरा प्रयास करेंगे? भोले की मर्जी है कब तक पहुंचेंगे। भोले की मर्जी है। ये गंगा जल पवित्र जा रहा है जी। श्री प्रेमानंद गुरुदेव जी के लिए जल से स्नान करेंगे। तो आप प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए आपने कावड़ उठाई है जी। तो कुछ भोले गौ माता को राष्ट्र माता, कुछ अपने माता पिता के लिए उठाते हैं, तो आपने प्रेमानंद महाराज जी के लिए ही क्यों उठाई है? उनके स्वास्थ्य के लिए नहीं कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए ही उठानी है आपको? बोले जब से हम प्रेमानंद जी का कथा सुनना स्टार्ट करें, काफ़ी चेंजिंग हुआ है, बहुत कुछ। यानी आपके घर में परिवर्तन, आप में बहुत भी परिवर्तन आया है? पहले से सुख बहुत समृद्धि कुछ चेंजिंग हुआ है घर में, फैमिली में। अच्छा। इसलिए गुरुदेव जी का कई बार स्वास्थ्य बीच में खराब भी था, इसलिए हमने ये यात्रा स्टार्ट करी। तो भोले आपकी ये यात्रा पहली यात्रा है? इससे पहले भी आप कांवड़ कर चुके हैं? पहले कई यात्रा, विशाल भी कांवड़ लाए हैं, विशाल भी लाए, डाक भी लाए हैं, झूला कांवड़ भी, कलश भी, हर तरह की कांवड़ लाए हैं। अच्छा। मगर इस बार दंडवत यात्रा। कुछ भोले भक्त हमारे कमेंट में पूछते हैं कि जो भोले इतनी लंबी यात्रा करते हैं और कावड़ 2-2 महीने पहले यात्रा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ऐसी क्या मतलब क्या मिलता है? मतलब ऐसा क्या मिलता है आप लोगों को कि आप जो इतनी लंबी यात्रा और बहुत सारा पैसा खर्च होता होगा, श्रद्धा रखते हैं, उसको पूरी करते हैं, या फिर आप अपनी भक्ति के लिए कर रहे हैं? अभी तक तो जी सब कुछ पूरा हो रहा है, जो भी कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया, उनकी कृपा से, भोले बाबा जी की कृपा से, गुरुदेव जी की कृपा से, सबकी कृपा से बहुत बढ़िया चल रहा है। काफ़ी चेंजिंग है पहले से। तो पूरा सहयोग है, पूरा साथ दे रहे हैं। तो जैसे भोले आप दंडवत कावड़ यात्रा कर रहे हैं, एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं? बोले एक दिन में हमारी यात्रा 5 से 6 किलोमीटर की है। 5 से 6 किलोमीटर मात्र? क्योंकि 10 बजे से धूप स्टार्ट हो जाती है। हाँ। शाम को 4 बजे तक रुकना होता है, उसके बाद हम 5 बजे स्टार्ट करते हैं यात्रा। यानी रोज लगभग कितने किलोमीटर कर लेते हैं? 5 से 6 किलोमीटर की। 5 से 6 किलोमीटर यात्रा है। जैसे जैसे होगा उस हिसाब से हम दंडवत यात्रा आगे बढ़ाएंगे किलोमीटर। तो हमें ये बताइए, जैसे आप दंडवत कावड़ यात्रा कर रहे हैं, तो शरीर में किसी प्रकार की कोई थकान, कोई शरीर को वो लगता है कि मैं थक गया हूँ, अब नहीं चल पाऊंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं? बीच में थकावट महसूस होता है तो रेस्ट कर लेते हैं, रुक रुक कर चलते हैं रास्ते में। तो आपकी जी इस यात्रा में अभी तक मतलब जैसे आपको बहुत टाइम लगेगा, 1 से 2 महीना, तो यहाँ तक कितना खर्चा आ जाता है? बोले वैसे कुछ अगर आप बताना चाहें। बोले खर्चा नहीं जोड़ा, कितना क्या है, बस भोले की कृपा है। आप बोले कुछ बोलना चाहिए आप? लेने वाले वही है, खर्चा क्या लेके चले। हर हर महादेव, हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।